हेलो एवरीवन। दोस्तों, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी जो अफवाहें चारों तरफ चल रही हैं, तो क्या इसमें प्रोसेस अभी होगी? तो ये सभी पॉइंट्स पर मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। देखो, अभी जो बातें इसमें चल रही है, तो दो तरह की बातें इसमें भी चल रही है, ठीक है। ये कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव है। दो धड़ों में अभी जो है ये चीजें बढ़ रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना था। ठीक है, बेट की जहां तैयारी, बेट के लिए सभी, अब मुझे एक चीज लग रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है, एक जो अभी आंदोलन चल रहा है, वहां बेट को कराने के खिलाफ बातें चल रही है। ठीक है, इस बात को आप समझो। मास्टर्स डिग्री वाले जो कैंडिडेट हैं, उसको एलिजिबिलिटी नहीं देने का कहा जा रहा है। ये सरासर गलत किया जा रहा है। ठीक है, एक जहां पर बेट के खिलाफ भी बातें चल रही है, दूसरा एक है जो बेट को भी, दूसरा एक तो चाहेंगे मास्टर्स डिग्री वाले कि बेट हो। ओके, अभी जो बातें चल रही है, जो सरकार से अभी, अब क्या हो रहा है कि अब सरकार से कन्वर्सेशन हो रही है। अभी पहले तो स्टार्ट क्या हुआ था, पहले क्या स्टार्ट हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। बट धीरे धीरे वो अब ढकता जा रहा है, क्योंकि टीआरई 4 ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, टीआरई 4 के आंदोलन ने असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी जो भी छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे, उन सभी को टेक ओवर करके अभी टीआरई 4 जो है वो सेंटर पर है, और सरकार टीआरई 4 की बातें अधिकतर सुनेगी। ओके, अब बात आती है कि ये जो पीएचडी वाला अभी मैटर जो चल रहा है, पीएचडी के कैंडिडेट चाह रहे हैं कि पीएचडी के मार्क्स 30 मार्क्स के बेसिस पर ही सिलेक्शन हो, बाकी कुछ ना हो। इसका मतलब है मेरा हो जाए, बाकी कोई किसी का हो या ना हो, इससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी को फेयर चांसेस दिए जाने चाहिए। पीएचडी अगर आपने किया है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पीएचडी करने के बावजूद भी आपके अंदर इतना अगर गट्स नहीं है, आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी नॉर्मल मास्टर डिग्री के कैंडिडेट से, जिसको कि आपको कल के दिन पढ़ाना है, अगर आप उससे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हो, तो आपने किस बात की पीएचडी की है? ओके, अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या किया है पीएचडी? अभी जो पीएचडी वाले कैंडिडेट की आंदोलन, अभी पीएचडी वाले कैंडिडेट जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका आंदोलन में कहने का क्या है कि एपीआई लागू हो, और जिसने जिसने पीएचडी किया है 30 नंबर उसे दे दिया जाए। अगर 30 नंबर पीएचडी वाले कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है, किसी नॉन पीएचडी वाले कैंडिडेट का कभी सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। और यही पहले भी हुआ करता था। नॉन पीएचडी वाले कैंडिडेट का कभी सिलेक्शन होता नहीं था, और एक तरफा मोनोपोली के तहत इन सभी का हो जाता है। और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद फिर कॉलेज की स्थिति जो है वो बद से बदतर तक होती जाती है। अभी जो मास्टर्स डिग्री क्लियर करेंगे, अभी आप ये चीज़ समझो, आप अगर कोई मास्टर डिग्री को क्लियर कर रहा है और वो बेट को भी क्लियर करेगा, उसके बाद जा करके फिर ये रिटन एग्ज़ाम होगी, रिटन एग्ज़ाम को भी क्लियर करेगा, उसके बाद वो इंटरव्यू को भी क्लियर करेगा, तब सोचो उसके अंदर किस लेवल का नॉलेज होगा, किस लेवल का उसके पास कॉन्फिडेंस होगा। तो वो क्या योगदान कर सकता है हमारे राज्य के कॉलेज में, और एक जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिना कॉम्पिटिशन फेस किए हुए ही चला जाए। तो दोनों में क्या किया जा सकता है? तो अगर सरकार, देखो, एक तो सरकार पहले से नहीं चाहती थी कि बेट कराई जाए। अब उसमें से आंदोलन भी उसके खिलाफ अगर हो, तो इसमें क्या ही कह सकते हैं। तो ये मुट्ठी भर स्टूडेंट है, ठीक है? ये मुट्ठी भर पीएचडी के कैंडिडेट है, जो ये ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है? आंदोलन जो भी हो रहा है, ये अब इसके कारण क्या हो रहा है, लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बोलना छोड़ रहे हैं। ठीक है? तो ये सभी बोलने के पीछे का मेरा मकसद यही था कि इसकी जो एग्ज़ाम होगी, अभी जो इसकी सितंबर में, आप सभी को पता था कि सितंबर में इसकी नोटिफ़िकेशन आने वाली है, जो कि नहीं आएगी, ठीक है? वो सभी अब कुछ सितंबर में कुछ नहीं होगा। ये सारा बदलाव जो है फिर से नियमावली में बदलाव किया जाएगा। नियमावली के लिए फिर से, ठीक है? फिर से ये सारे जो है मीटिंग वगैरह चलेगी। अब 1-2 महीने कम से कम इसमें नहीं होगा। तो मैं सभी छात्रों को कह रहा हूँ, जो भी बेट के इंतज़ार में थे, वो सभी अब फ़ोकस नेट पे कर दो, ठीक है? आप सभी फ़ोकस नेट पे कर दो, डरने का नहीं है। अगर बेट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो नेट के लिए आप प्रिपेयर करो, कोशिश करो कि हम उसे क्लियर करें, ओके? बाकी बात बेट की रही, बेट होने के चांसेस अभी 90% है, ठीक है? 90% चांसेस है बेट होगी। पॉलिटिक्स आप समझो, बेट कराने के बाद क्या होगा, बेट के लिए जो सरकार के पास नंबर है, वो हायर नंबर बेट के पक्ष में होगा।
क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हायर होंगे वो मास्टर डिग्री के लिए होंगे और सरकार चाहेगी भी कि हम जो है वो अधिक कैंडिडेट को साधें, तो उस केस में बेट जो है वो कराया जा सकता है। अब जब बेट कराई जाएगी तो अभी तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बातें बिल्कुल भी कुछ नहीं की जाएगी, ठीक है? तो सितंबर की जो बातें चल रही थी, तो फिलहाल के लिए सितंबर में कुछ नहीं होगा, ना ही अक्टूबर में होगा, ठीक है? सितंबर में और अक्टूबर में इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति की बातें चल रही थी, वो बिल्कुल भी अब पॉसिबल नहीं है। किसी भी सिचुएशन में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो सितंबर या अक्टूबर में नहीं कंडक्ट कराई जाएगी। इस पे अब अभी तो फिलहाल के लिए बेट के लिए भी कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है? फिलहाल के लिए बेट के लिए भी कुछ नहीं बोला जाएगा। अब बातें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी कि फिर से नियमावली में संशोधन किया जाएगा, ठीक है? नियमावली को फिर से बनाया जाएगा, उस पर फिर से चर्चाएँ होंगी, फिर से उस पर बैठकें होंगी, फिर से उसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, राज्यपाल महोदय उसे देखेंगे, क्या उसमें सही है, गलत है, इन सारे प्रोसेस के बाद देखो नियमावली कब से बन रही थी, आप सभी को पता है नियमावली बन रही थी जनवरी 2026 से और बन के फाइनल कब हुई? पहले तो ड्राफ्ट आई थी मार्च में ड्राफ्ट आई, फिर जुलाई में जाकर के ये फाइनल हुई, ठीक है? जुलाई में फाइनल हुई ये नियमावली। बनना शुरू हो गया था जनवरी के पहले ही, फिर भी हम जनवरी से काउंट करें तो 6-7 महीने का पीरियड इसमें चला गया। तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट इसमें क्लियर है, ठीक है? अधिकतर पॉइंट जो है उस पर चर्चा नहीं है। एक तो आयु पर चर्चा थी, तो आयु हो सकता है कि आयु को जो है वो ठीक किया जाएगा, ठीक है? आयु को बढ़ा करके 60 भी कर दो तो सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आयु को अब एक्सपीरियंस तो सरकार देगी नहीं, ठीक है? एक्सपीरियंस देगी नहीं क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार ऐसा कर रहा है, काफ़ी स्टेट है जो कि एग्ज़ाम को फ़ोकस मेनली किया जा रहा है, ना कि बाकी जो पीएचडी है और एक्सपीरियंस है, इन सभी पर कोई भी फ़ोकस नहीं कर रहा है। चाहे आप कहीं की भी किसी भी राज्य की आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति में चले जाओ। तो ये बिहार में भी अब आपको देखने को मिलेगा। बिहार में क्या है ना कि फ्री में नौकरी चाहिए कि नहीं, बाकी कहीं भी किसी भी राज्य में इन सभी के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं हुआ, सभी बेट के लिए तैयार हुए, सभी जो है वो रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयार हुए। मेंस की यूपी में आप देखो, यूपी में प्री की एग्ज़ाम होती है, फिर मेंस की एग्ज़ाम होती है। यहाँ तो सिर्फ़ एक स्टेज एग्ज़ाम बोला गया, उसी में जो है वो स्थिति गंभीर हो चुकी है। यूपी के कैंडिडेट है जो कि 2-2 एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक अभी जीडीसी की ही बात कर लो या जीआईसी की बात कर लो। पहले क्या किया गया, पहले प्री कंडक्ट किया गया, फिर मेंस कंडक्ट किया गया, उसके बाद इंटरव्यू भी होगी। ओके, तो ये सारा प्रोसेस होगा और ये सभी प्रोसेस बिहार में भी होना चाहिए। तभी आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो उस तरह के कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो सारे कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट के अव्वल हैं, ओके? तो दोस्तों इसमें अभी जो भी प्रोसेस है बेट के लिए आप निश्चिंत रहो, बेट कंडक्ट होगी ही। अभी जो मेनली मेरा कहना था कि अभी जो नियुक्ति आने वाली थी, ये नियुक्ति अभी नहीं आएगी सितंबर में भी नहीं आएगी, अक्टूबर में भी नहीं आएगी, ठीक है? अक्टूबर तक भी इसमें आपको कुछ भी नियुक्ति नहीं आते हुए दिखेगी, ठीक है? इसमें अभी सरकार को बोलने के लिए कुछ विशेष है नहीं, ठीक है? अभी जब सरकार ने ही कहा था कि नेट के तर्ज पर एग्ज़ाम जो है वो स्टेट लेवल होगी, तो होगी ही ये, ठीक है? ये सरकार का ही कहना है, ऐसा नहीं कि किसी और ने कहा है, सरकार ने ही कहा था कि एसएलईटी जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ओके, तो ये सभी सरकार के वादे हैं और उस पर अभी सरकार कर क्या रही है, बातों को घुमा रही है, घुमा-फिरा के इसको 6 महीने लिया जाएगा। अगर जिस तरह से उन्हें कह दिया कि सितंबर में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ये 6 महीने इसको घुमाया जाएगा, घुमा-फिरा के फिर बातें जो है वो वहीं आएँगी। ओके? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कोई भी सवाल होंगे तो आप पूछना, जो भी इसमें अपडेट आती है उसको हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। ओके? थैंक यू।